उठने को तैयार ही नहीं है वेंकर यार जंगल में मंदिर तक दुकान के आगे यहाँ बोल हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए ब्लॉग में। तो साथियों, आज हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो स्टार्ट आज का जर्नी किस प्रकार से रहती है वीडियो में बनी रहिए और आप लोगों को सामान दिखाती हूँ। बहुत सारा सामान है हमारा शादी के लिए, बहुत सारे कपड़े लेके गए हैं हम अपने लिए पहनने के लिए और घर का भी सामान है। और आप लोगों को जर्नी दिखाऊंगी कि हमारा यूपी से यूके तक का सफ़र किस प्रकार से रहता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं किस किस प्रकार से हम जाते हैं पहुँचते हैं। वो सारी जर्नी आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो साथियों, यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए गुड्डू आ गया है नीचे और यहाँ पे हमारा बहुत सारा सामान है। इस सामान को हमें पहुँचाना है ई रिक्शे तक, तो गुड्डू भी हमारी मदद करने के लिए आ गया है। गुड्डू हमारा पड़ोसी है और यहाँ पे साथियों अब चलते हैं हम ई रिक्शा की ओर और दिखाते हैं आपको अपने ई रिक्शा का नज़ारा। तो साथियों, ई रिक्शा में तो सारा सामान हमारा पूरा भर के हो चुका था चकनाचूर, और उसके बाद हम आगे थे बस में और बस में हमने पूरा सामान संभाल लिया था। और उसके बाद मैं और भव्या बैठ चुके थे बस में और बाहर बस से आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ जरा यहाँ पे किस तरीके का नज़ारा हो रखा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी हो रखी है और यहाँ पे बाकी स्टेशन का भी पूरा कबाड़ा मचा हुआ है। भव्य दादी के साथ बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए अपने लिए कुरकुरा लाने के लिए और वहां से ले लिए थे चिप्स। तो भव्य और भव्य की दादी अभी चिप्स खा रही हैं और आपको लोगों को मैं बाहर का नजारा देखती हूँ। अब चलते हैं, सफर हो गया है शुरू हमारा यूपी से यूके तक का। तो किस प्रकार से हमारा ये जर्नी रहती है, कैसे कैसे हमारा सफर रहता है, उसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को नई नई चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। देखते हैं कैसा कैसा हमारा सफर रहता है। तो साथियों, अभी समय हो रहा है 9 बज रहे हैं। 9 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं सुबह कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये बस केवल काशीपुर तक ही हमें छोड़ेगी। वहाँ पर से हमने गाड़ी बुक कर रखी है, तो वो बुकिंग वाली गाड़ी सीधे हमें घर तक छोड़ेगी। तो यहाँ तो हम बस में जा रहे हैं अभी। तो साथियों, व्यू तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पे और आप लोगों को अपनी हालत दिखाती हूँ। मेरी हालत भी हो गई है गमगीन और सासू माँ की हालत तो हो गई है बहुत ही नासाज, क्योंकि वो उल्टी कर करके उनको वॉमिटिंग से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। और मेरी भी देख देख के हो ही जाती है यार, एक मतलब ऐसी ना उल्टी तो नहीं होती है बट देख के थोड़ी बहुत वही हो ही जाता है। और यहाँ पे फिर हम पहुँच गए और यहाँ पे सारे लोग उतरने लग गए, बट हम भी उतर गए थे। और उसके बाद चाय पानी पीने के बाद दोबारा से बस में चढ़ गए थे हम। तो आप लोग हमारी कंडीशन देख सकते हैं। और यहाँ पे भव्या के पिताजी उतर चुके हैं भव्या को लेके। लगता है यहीं पे हमें भी उतरना है, तो देखते हैं हम। और पहले तो हम थोड़ी बहुत बैठ ही रहते हैं जब तक हमें पता नहीं है हमें कहाँ पे उतरना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी और भव्या की हालत किस प्रकार से हो रखी है। तो ये हम दोनों की हालत है, ये भव्या की है और किस प्रकार से मोबाइल को देख रही थी, और ये मेरी हालत है। और यहाँ पे साथियों, हम बस से उतर के यहाँ पे काशीपुर में पहुंच चुके हो। और यहाँ पे मैंने और पतिदेव जी ने ऑर्डर कर ली है मैगी, क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज जोर से भूख। तो मैगी खाने के लिए हम हो गए हैं तैयार। मैगी बन चुकी है, तो मैगी खाने के बाद हमारा सफर शुरू होता है काशीपुर से उत्तराखंड तक की ओर। मतलब उत्तराखंड कैसे रहता है, काशीपुर से आप लोग लगाओ गैरसैंण चमोली तक का सफर हमारा किस प्रकार से रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव या आप लोग बताऊं कि ब्लॉक गैरसैंण से हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम भतरौज खाल बोलते हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वैसे नॉर्मली नाश्ता पानी के लिए भी रुकते हैं, तो यहाँ पे भैया ने रोक दी थी गाड़ी। मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को जर्नी नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस बेसिक चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि साथियों अगर डिटेल में अगर बताने लग जाए तो फिर बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ की खूबसूरत वादियां दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग बोर्ड देख सकते हैं किस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं, भतरौज खाल बोलते शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बोर्ड कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, वातावरण वगैरह और यहाँ से कितनी दूरी पे क्या है वो बताएंगे।
तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। गाड़ियां सभी अभी घर के और लोग जो जा रहे हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग की गाड़ियां बहुत ज़्यादा चलती हैं। और उसके बाद हम भी यहाँ पे रुके नहीं, चाय पानी कैसे पीना था, क्योंकि यहाँ पे तो दुकानें अभी खुली नहीं थी। तो फिर हम सीधा आ गए घर की ओर। और आ ही रहे थे कि साथियों यहाँ पे हमें यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो चुका था। किसी का ट्रक नीचे गिर चुका था और यहाँ पे बहुत सारी सामान वगैरह सब कुछ इनका बर्बाद हो चुका था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइल्स हैं इसमें जो कि टूट चुकी थी। और इसमें बहुत मतलब लगभग मतलब इसमें काफी लाख तक का सामान था और लोग सारे आ चुके थे। और ड्राइवर, साथियों सबसे मेन बात तो यह है कि ड्राइवर यहाँ से भाग चुका था। ड्राइवर ने मतलब ये सारा सामान उनसे नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे शायद, या कैसे हुआ ये तो भगवान ही जाने। पर तो साथियों यहाँ पे तो पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने गाड़ी यहाँ पे नीचे गिर चुकी थी और यहाँ पे काफी लोग आए हुए थे और यहाँ पे पुलिस वाले भी समय पे पहुंच चुके थे। और आप लोग देख सकते हैं टायर यहाँ से फिसल के नीचे गया हुआ है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितनी दूरी पे गया हुआ है, पर पूरा सामान बिखर चुका है। इसमें कुछ पत्तल वगैरह मतलब पत्तल, गिलास और टाइल्स और वगैरह थे, तो ये सब टूट चुके थे। और उसके बाद हम आगे ये है चौखुटिया बाजार। चौखुटिया में पहुंच चुके थे हम। ये हमारा अपना बाजार है, मतलब ससुराल की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा ये मैंने और भव्या ने और भव्या की दादी उन्होंने ले ली थी मिठाई, क्योंकि हमें जाना है, मेरी दीदी का यही मकान बना हुआ है तो उसकी मकान देखने के लिए। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर से मिठाई लेके चले गए थे दीदी के घर। ये है मेरी दीदी की मेरी प्यारी सी बच्ची, तो इसका नाम है प्यार से, इसका नाम राघवी है पर मैं इससे प्यार से डुग्गू बुलाती हूँ। तो ये रहा हमारा डुग्गू और ये रही हमारी भव्या। मैंने दोनों को बिठा दिया था यहाँ पे। अब आप लोगों को इनका नए मकान के दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करवाती हूँ मैं मंदिर का। ये है मंदिर और उसके बाद यहाँ पे ये है किचन। यहाँ पे किचन बनाया हुआ है काफी अच्छा, मतलब जिस हिसाब से अभी ना मतलब बहुत अच्छा मकान बना था, मुझे तो काफी पसंद आया। ये किचन बना रखा था इन्होंने। और यहाँ पे एक कमरा ये रहा इनका और 3 कमरे हैं शायद, शायद नहीं 3 ही कमरे हैं। और ये बरामदा, लॉबी, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह सभी इसमें अटैच करे हैं। तीनों के तीनों बहुत अच्छा सा लुक यहाँ पे आ रखा था। और यहाँ पे जैसे कपड़े ऊपर सुखाने के लिए भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे दीदी ने चाय रखी थी तो मैं चाय लेने के लिए आ गई थी। फिर यहाँ पे बरामदे में बैठ गई थी तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाते रह रही थी, कभी बरामदे की कभी कहीं की। तो बरामदा वगैरह यहाँ पे काफी अच्छा, मुझे काफी अच्छा पसंद आया। दरवाजे की डिजाइन वगैरह भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, सुकून मिलता है। एक तो अपनी मकान मतलब अच्छा ही लगता है बाहर से कुछ दिखने में। ये सारी अभी इनकी जमीन बची हुई है और मकान कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बाहर से, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर से हमने चाय पानी पीने के बाद हम आगे घर की ओर। और घर की ओर हम आ रहे थे कि हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल में, हीरा बाजार प्रेम नगर में आपका स्वागत है। तो साथियों यहाँ पर से इसी नहर से हम अपने घर को जाते हैं। यहाँ पर से सामान हमने ले लिया है, कुछ सामान हम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इतना सारा सामान अकेले तो ले जाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर से जो भी लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे या कोई ऐसा मिल जाएगा जो हमारे सामान को ऊपर पहुंचा दे, तो कोई 2-3 बैग तो मैं भी ले जा रही हूँ। 3 बैग मेरे पास है, 2 एक पीठ पे है, एक हाथ पे है और एक से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पतिदेव जी और मैं और सासू माँ हम सब चले गए घर की ओर। यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। ये नहर से हमें जाना पड़ता है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे और भी व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे बामणों गांव है, मतलब पंडित लोग रहते हैं इस गांव में। और कैमरा बहुत हिल रहा है, उसके लिए सो सॉरी। जैसे आप लोगों को दिख रहा है ना मेरे हाथ पे कितना सारा सामान है, तो इसकी वजह से कैमरा हिल रहा है। यहाँ पे नदी, मतलब गधेरा बोलते हैं इसे, नदी तो क्या ही बोलेंगे, गधेरा। अभी इसमें कम पानी नजर आ रहा है पर बारिश होगी ना तो पानी बढ़ जाता है इसका बहुत। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे हमारे सामान लेके जो 2 भैया हमारे सामान को छोड़ने के लिए भी आ गए थे। हमारी 2 अटैची थी तो उनको छोड़ने के लिए आ गए थे। और हमारे पास भी 3-3 बैग थे। हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी थी हमारी। घर में एंट्री की तो साथियों भगवान ही जाने कैसा हो रखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खिड़कियां खुली छूट रखी थी, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ी यहाँ पे मैं लाइट जला देती हूँ पहले तो लाइट को कर देते हैं ऑन। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का भसड़ा कैसे बिगड़ा हुआ है। यहाँ तो पता नहीं इतना गंदा हो रखा है साथियों, पहले सफाई करने में मुझे शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे भव्या भी मौज आ रखी थी क्योंकि भव्या को तो मिट्टी वगैरह में खेलने के लिए चाहिए। गंदगी आप लोग देख सकते हैं, हर कमरा बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है कि क्या ही बताएं। अब कोई बात नहीं, पर सफाई करते हैं हम। तो चलो करते हैं सफाई। तो साथियों फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को।
तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और आप लोग घर की हालत तो देख ही रहे होंगे। आप करते हैं इसका थोड़ी मेंटेनेंस। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।